अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने YouTube चैनल एजुकेशन के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पीएसटी और जीएसटी की जो वैकेंट पोजीशन रिमेनिंग है उसके बारे में। सेक्रेटरी साहब जो एडमिट कर चुके हैं, उसने कहा है कि हमने अपने डीओ साहब को बहुत दफ़ा कहा कि आप अपनी जो पोजीशंस जो बच गई हैं वो हमें दे दें, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दी। अब ये बहुत बड़ा एक एडमिशन है सेक्रेटरी साहब का कि ये अभी तक उनको क्यों नहीं मिली। अब उसको तो पता है ही नहीं। इनफैक्ट ये जो डीओस को फोने और कालें आती है ना, वो तो माफिया करता है उसका। जो वजीर साहब के आजू बाजू में जो लोग होते हैं ना, जो उसने पाले हुए हैं, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो करते हैं इनको फोने डीओस को कि ये करना है, वो करना है, हमारे इतने लोग हैं, हमारे इतने लोग हैं। इसीलिए वो डीओज बेचारे परेशान होते हैं। डीओ सेक्रेटरी को भी जो है वो इतना ओब्लाइज नहीं कर सकते जितना वो मिनिस्टर साहब की कालें आती हैं और उनके लोगों की कालें आती हैं। कोई उनके आजू बाजू में होता है, कोई उसके साथ रात को स्पेशल गेस्ट होता है, कोई रात को बहुत सारी चीजें देने वाले लोग होते हैं। अब वो परेशान करते हैं हमारे टीओज और स्पेशली डीओज को और डायरेक्टर्स को कि भाई ये इसकी इस बच्चे को रखना है, इसको किसी सूरत में भी रखना है, ये वजीर साहब का खास आदमी है, इसको तो किसी भी सूरत में रखना है। तो इसीलिए जो अभी तक सीटें जो डिक्लेयर नहीं हुई, क्योंकि हालांकि अभी तो 2 महीने हो गए हैं, इन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स दे दिए, लेकिन अभी वो एक्यूमुलेटेड डेटा सेक्रेटरी साहब के पास नहीं पहुंचा, जो अभी वो कह रहा है कि इसको आप 16 तारीख को डिस्प्ले करें किस पे, वेबसाइट पे। अब ये भी 16 तारीख को आप यकीन करें कि ये पूरा डेटा नहीं आएगा, क्योंकि अब तो डीओज इतने परेशान हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि ये जो सीटें हैं, इनकी जो बकाया जो रिमेनिंग सीटें हैं, इसका डेटा उनके पास एक तो है ही नहीं। दूसरी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो बड़ी रिडिकुलस हुई है। अब अपॉइंटमेंट ऐसा हुई है कि मेरा ये उसको रिक्वेस्ट होगा सेक्रेटरी साहब को कि जो आपने ऑर्डर्स दिए हैं ना, उसमें जितने टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई है उस स्कूल का नाम और उनकी स्ट्रेंथ भी बताएं। आपने कहाँ कहाँ पे ऑर्डर दिए हैं? जहाँ पे अगर 30 बच्चा है वहां पे 5 ऑर्डर आपने टीचर्स के दे दिए हैं, तो वो कौन सा ऑर्डर है भाई? वो कौन सा वहां पे स्टूडेंट टीचर रेशियो बनेगा? हमारे यहाँ शहरों में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है वो इस तरह हुई है। एक एक स्कूल में जहाँ पे पहले टीचर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं और फीमेल टीचर्स इतनी बैठी हुई हैं, वहां पे उन्होंने 5 5 10 10 टीचर्स की अपॉइंटमेंट कर दी है। अब इसकी पता नहीं कैसे जस्टिफिकेशन बनेगी। जेईएसटी में तो हाल और खराब है। हर जगह इन्होंने कुछ ना कुछ सीटें कम कर दी हैं। अब सबसे बड़ी जो यूसी से ये तालके पे आ गए हैं। हालांकि यूसी पे जितनी सीटें हैं पहले उसको खत्म करें और उसके बाद आप बेशक आप तालका पे जाए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अब तालका वाइज इन्होंने मेरिट बना दिए। अब तालका वाइज जो मेरिट है वो बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। उस पर जिनकी नंबर अच्छे थे वो दूसरे तालके में जो लोग हैं वो लेकर जा रहे हैं, तो उस पर भी बहुत बड़ा क्लेश है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इशू इनको अब सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि इनके पास जो अवेलेबल सीटें हैं, जितने ऑर्डर्स चले गए वो चले गए। रिमेनिंग सीटों का इनके पास कोई डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि डेटाबेस तो है ही नहीं ना, डेटाबेस होता तो उसके बाद काम होता। डेटा बनाने वाले तो जाहिर सी बात है वो तो लुकमान जैसे लोग हैं वहां पे, जो वो भी मिनिस्टर साहब के जो बड़े क्लोज लोग हैं, उन्होंने डेटा बनाया हुआ है। वो डेटा जो है उसमें बड़ी मैनिपुलेशन है, बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी है। उसको कौन सही करेगा? एक एक जगह पे उन्होंने कह दिया है कि भाई इतनी हमारे पास सीटें, वो सीटें तो है ही नहीं। अब सीटें इतनी जितनी वो बता रहे हैं कि हमारे पास इतनी सीटें हैं, वहां पे आप टीचर जो अपॉइंट कर रहे हैं वहां पे आप 10 10 टीचर अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो जब 10 10 टीचर अपॉइंट किए जा रहे हैं, एक स्कूल में अपॉइंट किए जा रहे हैं, वहां पे इतने बच्चे ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा इशू होगा जब आप क्लासेस चलाएंगे। मैं आपको बताऊं, टीचिंग का ये उसूल है। आपके पास ये बिल्कुल बात ठीक है, उसी दिन सीएम साहब भी कह रहे थे कि आपके पास 30 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए, फेयर इनफ। लेकिन आपके पास 30 टीचर पे 2 टीचर्स अगर आ गए, तो वो जो
एक पढ़ाता था वो भी नहीं पढ़ाएगा, ये मैं आपको बता दूं। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होंगे जहाँ पे टीचर्स ज्यादा होंगे, बच्चे कम होंगे। अब कोई मेहनत नहीं करेगा, कौन मेहनत करेगा? वो सारा दिन आपस में बैठकर गप्पे मारेंगे, चाय पियेंगे। टीचर्स तो वहां अपॉइंट करें ना जहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा कमी है। अपॉइंट तो अभी जो जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे मैंने पिछले दफा अपने वीलॉग में कहा था, विप्रो खास में 30 सीटें, और ये 29 सीटें इनफैक्ट। तो 29 सीटें ये भी मेरे ख्याल में ज्यादा है वो, क्योंकि सारे जो आजू बाजू वाले लोग हैं वो तो आ गए शहरों में, और उनका हक है। बाराड़ी में आपने दिया क्या है, तो वो तो सारे आ गए इधर। अब ये तो सेचुरेट हो चुका है ना मिरपुर खास। ऐसे भी स्कूल है हमारे पास। डिग्री में एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे कोई 6-7 बच्चे थे, और टीचर्स के जो थे वो 30-35 टीचर्स वहाँ पे फीमेल टीचर्स थे, उनकी अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे स्कूल है मिरपुर खास में इस तरह की। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने रीजन में काम किया हुआ है। कराची में भी है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल है, मैंने कराची में भी काम किया। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अब जो अपॉइंटमेंट होगी वो बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि कहीं आपके पास टीचर बहुत ज्यादा होंगे। वैसे भी रिमोट का इनको वैसे परवाह नहीं है, काछे का इनको परवाह नहीं है, थर की इनको परवाह नहीं है वहां पे, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है। तो वहां पे तो वैसे टीचर अगर उसको अपॉइंट भी करेंगे वो नहीं जाएगा। लोकल टीचर तो इन्होंने रखा नहीं है। इन्होंने उस टीचर को रखा है जो कभी उस किसी जमाने में उसमें पैदा हुआ था, उसी यूसी में। अब उस यूसी में पैदा हुआ था तो उसके बाद वो अर्बनाइज हो गया, लेकिन उसको हार्ड एरिया की वजह से वहां जॉब मिल गई। अब जब ये, हालांकि उसी दिन मैं सीएम साहब को सुन रहा था, वो उसकी बात बिल्कुल फेयर थी। वो कह रहा था कि भाई हमें किसी तरह लोकल टीचर्स को अपॉइंट करे जो वहां के रेजिडेंशियल हो, वहां के रेजिडेंट हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो इन्होंने नहीं किया। अब बड़े से बड़ा जो इशू होगा इनके पास वो ये होगा कि अभी 16 तारीख को मैं आपको लिख के देता हूँ, इनके पास डेटा नहीं होगा, और डेटा होगा तो उसके पास डिस्क्रिपेंसीज बहुत होगी, इनको पता नहीं होगा। सेक्रेटरी साहब बेशक कहें, क्योंकि उनके पास जो भी बात आती है वो बेचारा कर ही देता है। और आई अप्रिशिएट समटाइम्स सेक्रेटरी साहब, अकबर लेगारी डज वेल, इज डूइंग वेल। मैं उसके मतलब है कि उसका जो काम है उसको तो मैं अप्रिशिएट करता ही। लेकिन जो मैनिपुलेटर्स हैं वो तो सारे के सारे हैं चैम्बर्स, अपना मिनिस्टर्स के पास। मैनिपुलेट तो वो करते हैं, उनके चेले करते हैं, जो ब्लैकमेल भी करते हैं, जो उनको फोने करते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये इसको रखना है, इसको रखना है। तो जाहिर सी बात है फिर डिस्टर्ब तो होंगे ना डीओज। और डीओज भी ज्यादातर जो रखे हुए हैं वो ऐसे ऐसे डीओज रखे हुए हैं, कमाल के डीओज रखे हुए हैं। और क्योंकि अब उनके पास तो बहुत सारे जो अभी हमारे पास फर्नीचर्स की भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, वो भी ऐसे ऐसे मशहूर लोग हैं जो बहुत ज्यादा हिस्सा देते हैं, उनको रखा गया है। जैसे फर्नीचर ही नहीं है, फर्नीचर तो वैसे नहीं आना हमारे पास। हाँ, अब इनके पास मजे की बात है, इस पे मुझे सेपरेटली एक वीलॉग करना है जिसपे इन्होंने कहा है कि हम म्यूजिक लेकर आएंगे। अब म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट जो है वो इनके पास कोई 40-50 हजार का वो आएगा, लेकिन 20 हजार रुपए की इनके पास वो सोलर नहीं है, 2-3 जो उनकी आप प्लेट्स है। ये तो बहरहाल आप किसको ब्लेम करेंगे, इनका कोई संजीदगी कहीं नजर ही नहीं आती। अपॉइंटमेंट जो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हम अगस्त में नया जो सेशन स्टार्ट करेंगे, हमारे पास टीचर होंगे। टीचर इनके पास अपॉइंटमेंट पूरी नहीं होगी। जीएसटी को तो आप भूल ही जाए, वो तो पता नहीं कब होगी। ये पीएसटी पूरी नहीं कर सकेंगे, फिर कहेंगे ये 2 साल चलनी है। अब 2 साल पता नहीं कब तक चलनी है। बहरहाल मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जो पहले सीटें इन्होंने वेबसाइट पे दी थी, जितनी जितनी डिस्ट्रिक्ट की जितनी सीटें थी, आप डीओ से वो सीटें जाकर देखें कि इनके पास वाकई इतनी सीटें हैं या इतनी सीटें की जस्टिफिकेशन वो नहीं दे रहे। अगर वो डिस्ट्रिक्ट पूरी सीटें पब्लिक करते हैं तो वेल एंड गुड, आप उसका फिर उसको देखिएगा कि वो किस तरह वो अपॉइंटमेंट होती है। अगर नहीं करते तो आप दोबारा ये अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। मैं जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, बहुत सारे हमारे पास जो लोग आते थे कम्युनिटी के लोग, और वैसे भी लोग फोन करके कहते थे कि भाई हमारे पास इतने बच्चे हैं और इन बच्चों को जो है हमारे पास कोई स्कूल नहीं है, कोई टीचर्स नहीं है, हम कहाँ जाएं। तो मैं उनको एक ही सॉल्यूशन बताता था, वो सॉल्यूशन मैं आपको भी बता, और बहुत बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये करना शुरू कर दिया। मैं उनको बताता था जितने आपके पास बच्चे हैं और जितने आपके पास मतलब क्लासेस में जितनी आपके पास अगर फैसिलिटीज है तो ठीक है, आप पूरे स्कूल की जो है वो एक
मूवी बनाए, रिकॉर्डिंग करें और अपने बच्चों को लेकर आए, किसी आपके जो पड़ोसी जो आपकी प्रेस क्लब है ना उस पर लेकर आए, और प्रेस क्लब में बच्चों से कहलवाएं कि हमें इलम दो, आप अपने महल नहीं बनाओ, आप अपने जो वी8 नहीं लो, गाड़ियां नहीं लो, जमीनें नहीं खरीदो, हमें हमें तालीम दो। जब वो बच्चे आके वो स्कूलों प्रेस क्लब में जाके चीखे मारते थे, फिर आवाज आती थी कि हाँ यहाँ पे कुछ होना चाहिए। तो आप भी, जो आपका बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है वो आपका मीडिया है, आप जाएं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें, इतना स्मार्टली इस्तेमाल करें, आपको पता लग जाएगा कि इनके इनके पास है क्या। ये इतना एक्सपोज हो रहे हैं, ये इतने एक्सपोज हो रहे हैं क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत है। अभी मैंने आपसे कहा ना कि इलेक्शन है तो माल चाहिए ना, और माल चाहिए, और बाकी जो जिनके बच्चे बच्चियां जो हैं उनको किसी तरह भी, उन्होंने 30 नंबर लिए हैं, किसी ने 30 से थोड़े अबो लिए, उनको भी उनको लेना है, क्योंकि वो कोई ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं, कोई बेटे हैं, कोई बेटियां हैं, और कुछ वजीर के खास लोग हैं, उनको तो किसी भी सूरत में रखना है, और जो बाकी जो माल देंगे उनको भी रखना है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री में। वैसे भी वजीर साहब को तो कोई इतना मतलब है, उनके पास टाइम नहीं है, उनको तो वो मैंने कहा कि वो उसमें बहुत ज्यादा बिजी हैं आजकल, लाहौती मेलों में और डांसों में, और बहुत कुछ चल रहा है उधर, तो उसको वहाँ रहने दो, उस पर कभी और टाइम बात करेंगे। लेकिन मैं लास्ट में, और टुडे भी जो लास्ट रिमार्क्स मेरे ये हैं कैंडिडेट्स के साथ, और उनको ये रिक्वेस्ट होगा, अपने जितनी भी डिमांड्स हैं उनको प्रेस क्लब पर लेकर आइए, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं, और इनको पता लग जाएगा कि सिंध के लोग एजुकेशन पे किसी बात पे भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। थैंक यू।